तो रक्त प्रवाह ठीक चलता रहे, नाड़ियां बिल्कुल स्ट्रेट रूप से हों अपनी जगह पर, मूलाधार से लेकर के ब्रह्म चक्र तक एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। हाथ की पोजीशन चाहे दोनों हाथ बंद करके ऐसे रखो, चाहे हाथ के ऊपर हाथ रखो, चाहे दोनों हाथ घुटने पर रखो, जिसमें आराम से रख सकते हो वो पोजीशन रखो। अंगुलियों की पोजीशन जो है वो एक अंगुली, जो पहली अंगुली है, एक अंगूठे के नीचे से होनी चाहिए। ऐसे रखो तब भी, ऐसे रखो तब भी, या ऐसे रखो तो ये एक दूसरे से मिली हुई होती है इस ढंग से। अधिकांश योगिक साधना में इस ढंग से ही रखते हैं, या ऐसे करके भी रखते हैं, जिसमें सुविधा हो। हाथ की पोजीशन उस ढंग से बनाओ। समोकाय शिरोग्रीवम, सर, गला और शरीर बिल्कुल एक लाइन, स्ट्रेट लाइन। सर को थोड़ा सा ऐसे आगे झुका लेने से गर्दन से, और सीधी गर्दन जो है वो चेतना के प्रवाह में सहायक होती है। ये सिर के ऊपर हमारे यहाँ ब्रह्म चक्र है, जिसे तालु प्रदेश कहते हैं। इस ब्रह्म चक्र से बिल्कुल नीचे चिदाकाश है। ये ब्रह्म चक्र जिसे कहा जाता है, इसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, विवृति मार्ग भी कहते हैं वेद में, ब्रह्म विवर भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। यहीं से चेतना का प्रवाह अपने शरीर में, यहीं से चेतना का प्रकाश पड़ता है। ये इसके नीचे सीधा एक चिदाकाश है, उस चिदाकाश में वह प्रकाशित हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन लगने से मशीन में गति हो जाती है, इसी रूप से चेतना के इस प्रकाश से हमारे शरीर में गति आ जाती है। और यहाँ पर इसके नीचे जो चिदाकाश है, चिदाकाश के बिल्कुल नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, और उस ग्लैंड के साथ से ही नाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। उसी चिदाकाश से हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं, अपर ब्रेन, लोअर ब्रेन, ये सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। उसके प्रकाश, जैसे बिजली का कनेक्शन लगने से ही सारे यंत्र व बल्ब प्रकाशित हो जाते हैं, ऐसे उस चिदाकाश के मध्य में उस चेतना के प्रकाश से ये सारा सिस्टम प्रकाशित हो जाता है और सक्रिय हो जाता है। वहाँ से दूसरा चक्र यहाँ है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। ये आज्ञा चक्र एक है, पीछे से एक नाड़ी आ रही है, दृष्टि नाड़ी उसे कहते हैं। उस नाड़ी की आगे चल करके दो शाखाएं हो जाती हैं। एक सीधी नाड़ी की शाखा जो है वो आंख में जाती है, दाहिनी आंख में, और दूसरी शाखा जो है वो बाएं आंख में जाती है। जहाँ से दोनों शाखाएं निकलती हैं, उसका जो मूल है वो दृष्टि शक्ति का केंद्र है। वहीं से जो तीसरी आंख की बात सुना होगा, यहाँ भगवान शंकर की तीसरी आंख है, वो तीसरी आंख का स्थान वो माना जाता है। और उस जगह से अपने ध्यान करने से दोनों दृष्टियों का मूल स्रोत वहाँ पर मिल जाता है, और धीरे धीरे तीसरी आंख का विकास होता है, जिसको ज्ञान दृष्टि कहते हैं। ये थर्ड आई जो है वो ज्ञान दृष्टि है, और ज्ञान दृष्टि के उदय होने से वासना नष्ट होती है। जब तक ज्ञान दृष्टि का उदय नहीं हुआ, आप लोगों ने सुना होगा, भगवान शंकर की तीसरी आंख जब तक नहीं खुली थी तब तक काम नहीं भस्म हुआ। काम को भस्म करने के लिए भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोली। कहने का अभिप्राय कि आज्ञा चक्र का जब प्रकाश खुलता है तो वासनाएं, कामनाएं ये सदा के लिए नष्ट हो जाती है। ये उसका मूलाधार है। ये दूसरा चक्र है। तो ब्रह्म चक्र पहला चक्र है, दूसरा चक्र है। तीसरा चक्र लन्ना चक्र है, ये तालु के ऊपर, यहाँ से हमारी नासिका
अंदर जा रही है और गले से मिल रही है और कान की नाड़ियां भी जहां आकर मिल रही है। उस मूल स्थान के नीचे एक छोटी सी जीवा है जिसको काग जीवा कहते हैं, ललरी कहते हैं, लटकता हुआ मांस का टुकड़ा अंदर मुंह में दिखाई देगा। उस स्थान से उसके पीछे एक बहुत पतला सा छिद्र है और उस छिद्र को यानी वो कवर हुआ होता है, ढका हुआ होता है, आवृत होता है, खुला नहीं होता। उस छिद्र को प्राणायाम या साधना के प्रभाव से छेदन किया जाता है और उसी से फिर प्राणवायु ऊपर जाती है मस्तिष्क में, जिसको समाधि कहते हैं। तो वो यानी नीचे का जो विवर है वो उसके पीछे उपनिषदों में इसके विषय में बहुत अच्छा विवेचन किया गया है और तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि जब तक उसके द्वारा चेतना का प्रवाह जो नीचे चेतना हो रही है प्राणवायु के साथ ऊपर नहीं जाता तब तक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में उसकी व्याख्या की गई है। तो ये तीसरा चक्र बताया गया है। तो ब्रह्मचक्र, आज्ञा चक्र, उसको ललरी के पास है इसलिए उसे ललना चक्र कहते हैं। संस्कृत में उस लटकती हुई जीवा को ललना कहते हैं। इसलिए उसके पीछे के स्थान को या चक्र माने कोई चक्र नहीं बना हुआ, चक्र माने सेंटर, स्पेस, एक स्पेशल स्पेस है वहाँ पर, सेंटर है वहाँ पर, जिसके द्वारा यानी योगी अपने चित्त को वहाँ एकाग्र करता है और उससे उस शक्ति को सेंट्रलाइज करता है, केंद्रित करता है। उसके बाद में चौथा चक्र या कंठ में, जहाँ से हम निगलते हैं, सलाइवा निगलते हैं, भोजन निगलते हैं, पानी निगलते हैं, जिसे हम बोलते हैं, तो बोलना और निगलना ये कंठ से होता है। ये चौथा चक्र है और यहाँ भी स्पेस है जिसके द्वारा ये सारी क्रिया हो रही है। इसी रूप से पांचवा चक्र हृदय में है, जैसे हार्ट गति कर रहा है, ये सारी गति का आधार सारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ये सारा हार्ट के द्वारा हो रहा है। ये पांचवा केंद्र है। छठा केंद्र नाभि है, जहाँ से बच्चे को भोजन मिलता है। आप लोगों ने ये देखा होगा, जानते होंगे कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसको भोजन कहाँ से पहुँचता है? नाभि से। नाभि में एक नाल होती है, उस नाल के द्वारा माँ जो कुछ खाती है उसका जो रस बनता है उसका बहुत सा हिस्सा उस बच्चे को मिलता रहता है। तो ये नाभि के द्वारा ही उसकी फीडिंग होती है, मुंह से नहीं खाता हो, पेट से नहीं, नाभि के द्वारा उसकी फीडिंग होती है। तो सारा रस जो है उसके पूरे शरीर को निर्मित करता है, पूरे शरीर में संचालित होता है। तो ये उसका केंद्र है नाभि। ये छठा चक्र है। और सातवां चक्र है जननेंद्रिय, जिसके मूल में सीमन और स्त्री का रज होता है मूल में, और वो महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र है, उसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। और आठवां चक्र जो आखिरी चक्र है, वो जो टेल बोन है नीचे आती है, टेल बोन के बगल में सिवनी एक स्थान है, वहां पर ये 8 चक्र शरीर में, 8 सेंटर्स हैं यहाँ से लेकर के और नीचे तक। इन चक्रों में हमारे जीवनी शक्ति का प्रवाह केंद्रित होता है, लेकिन सबका मूल स्रोत यहाँ से। यदि यहाँ पर चेतना का प्रकाश न पड़े तो ये सारे यंत्र बेकार हो जाएंगे और कोई क्रिया नहीं करेगी। ये मूलाधार से ही सारे पाँव की क्रियाएं होती, पाँव के चलने की, दौड़ने की, खड़े होने की सारी क्रियाएं ये मूलाधार आखिरी चक्र से होती है, क्योंकि पाँव ही शरीर को खड़ा किए हुए, इसलिए इसे मूलाधार कहते हैं। तो ये 8 चक्रों से युक्त आपका शरीर है। वेद में इसके लिए अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयुज्या ऐसा समझाया गया है। तो जब भी आप ध्यान में बैठें शांत होकर, तो सबसे पहले आप यहाँ से देखना शुरू करें, ऐसी भावना करें कि यहाँ पर ये ब्रेन सेल्स जो हैं वो कमल के समान, ऐसे जैसे अधिखिला कमल होता है, आधा खिला, पूरा फटा हुआ नहीं, अधिखिला कमल ऐसे विकसित हो रहा है। और इसको सहस्रार कमल भी कहते हैं, सहस्त्रदल कमल। जितने ब्रेन के सेल्स हैं सब पकड़ियों ऐसे हो जाते हैं प्रकाश में, और वो सारा सहस्त्रदल, 1000 दल वाला कमल ऐसा इसे कहा जाता है। इसका दूसरा नाम ब्रह्मचक्र है।
योग में दो प्रकार की भाषाएं प्रयोग की गई हैं, कमल और चक्र, ये दोनों कहते हैं। तो वेद में कमल भी इसको बताया गया है और चक्र भी बताया गया है। ये सहस्र दल कमल, ये है 2 दल कमल। इसी रूप से 8 दल कमल, 12 दल कमल, 6 दल कमल, 4 दल ये कमल, ऐसे इनकी व्याख्या की गई अलग अलग रूप से। तो आप लोग केवल इस सेंटर को समझिए और ये समझिए कि ब्रह्म चक्र में इस ढंग से विकसित हुआ कमल है, उसी में परमेश्वर का प्रकाश पड़ करके यहाँ से केंद्रित होकर के फिर आगे आज्ञा चक्र को प्रकाशित कर रहा है, फिर वही नीचे ललना चक्र को प्रकाशित कर रहा है, वही नीचे कंठ को, वही नीचे धीरे धीरे उसको एक एक करके नीचे ले आएगा। यहाँ से चलिए और यहाँ तक मूलाधार तक पहुँचने में 8 चक्रों का ध्यान करते हुए गुरु के द्वारा जो आपको मंत्र मिला हुआ है उस मंत्र का एक एक चक्र में जाप करना शुरू कीजिए। हाथ में माला ले लीजिए, भावना के साथ एक चक्र में जाप किए, एक माला, फिर दूसरे चक्र में ले आए, फिर एक माला जाप किए, फिर तीसरे चक्र में ले आए, फिर एक माला जाप किए। इस ढंग से एक एक चक्रों में एक एक माला का जाप, और बहुत धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, यानी रस्म दायरी की दृष्टि से नहीं, समय पूरा करने की दृष्टि से नहीं, शांति से एकाग्र करते हुए चित्त वहाँ पर टिका हुआ है और वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है, उसमें एक माला का जाप करते हुए फिर उसके नीचे वाले कमल में आए, फिर एक माला का जाप किया, फिर इसी ढंग से एक एक करके 8 चक्रों में एक एक माला का जाप करते हुए नीचे तक आए और फिर नीचे से ये भावना की है कि अब नीचे से हम अपनी सारी शक्ति को ऊपर ले चले। इसको अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। पहले अवतरण होता है, फिर उत्थान होता है। ये सृष्टि ऐसे बनी है, पहले सूक्ष्म से स्थूल तक आई है और फिर यहाँ से स्थूल से सूक्ष्म तक जाना है। तो पहले कैसे हमारा जीवन आया है इसको देखना है। तो यहाँ ब्रह्म चक्र से लेकर के हम मूलाधार तक आ जाए और फिर मूलाधार से धीरे धीरे इस भावना के साथ कि अपनी चेतना शक्ति को हम ऊपर ले जा रहे हैं और एक एक चक्रों में एक एक माला का जाप करते हुए धीरे 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 फिर हम ले जाकर के ब्रह्म चक्र पर जब पहुंच जाएं तो वहाँ चित्त को एकाग्र करके यहाँ इस ढंग से आपकी 16 माला पूरी होती है। एक माला से नीचे आए और एक एक माला से ऊपर गए, 16 माला जाप हुआ। हाथ में माला है, आपको गिनती करने की जरूरत नहीं है, चक्रों पर ध्यान करना है, अपने आप गिनती हो जाएगी। ये 16 माला जहाँ आपके पूरे हुए, अब इसमें कितना समय लगाते हैं आप जाने। यदि जल्दी जल्दी आप कर लिए फिर तो आप 10-15 मिनट में पूरा कर जाएंगे, लेकिन एक एक चक्र में ध्यान के साथ धीरे धीरे बीज मंत्र का उच्चारण करते रहिए और नीचे तक जाइए और नीचे से फिर एक एक चक्रों में बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे ऊपर तक आइए। ऊपर ले जाकर अपने आप को छोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया जो है ये कुंडलिनी योग की प्रक्रिया है। इससे जो कुंडलिनी शक्ति है शरीर में वो जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति और कोई नहीं है, ये जो चेतना का प्रकाश चल रहा जो मैं बता रहा था, इसी प्रवाह का नाम कुंडलिनी। यही शक्ति जब नीचे आती है, नीचे के प्रवाह में जब रुक जाती है तो वहाँ पर ऐसे घूमती हुई दिखाई देती है, जिसको लोग कहते हैं सर्पिणी है, लपटी हुई है। यहाँ कोई सर्पिणी उल्टी नहीं है, ये सब भ्रांति की बातें हैं। योगियों ने एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसको हर एक आदमी नहीं समझ सकता और उसी कल्पना में रह जाता है। ये चेतना का प्रवाह जो नीचे जाता है, मूलाधार में जाकर के जहाँ से उसकी गति घूमने लगती है, उस घूमती हुई गति को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत चमकती हुई बिजली का तार ऐसे ऐसे घूम रहा हो, वो गति चलती है। धीरे धीरे जब उस चेतना को आप ऊपर उठाएंगे एक एक करके धीरे धीरे ब्रह्म चक्र तक पहुँच जाएगा। वहाँ पहुँचा करके फिर चेतना को आप केंद्रित कीजिए और वहीं पर ध्यान कीजिए। आपका ध्यान उसी एक जगह केंद्रित। यदि आपका मन फिर दौड़ने लगे फिर उसको एक एक करके नीचे ले आएगा, फिर उसको धीरे उसी क्रम से ऊपर ले जाएगी। यानी मन को इन चक्रों से कहीं बाहर मत जाने दीजिए। बस में कहीं मन नहीं जाएगा, वहां से फिर वहां आएगा, वहां से वहां आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे आएंगे और फिर नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, कभी ऐसा होगा जब इसका अभ्यास आपको दृढ़ हो जाएगा तो कभी ऐसा हो जाएगा धीरे धीरे कि आप जब नीचे से ऊपर चेतना ले जाएंगे तो अब ये समझेंगे कि अब हमारा
सारा चेतना का केंद्र यही हो गया, ये सारा शरीर नीचे का शून्य हो जाता है। और जब ऊपर से आप चेतना को अवतरित करते हैं तो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे हमारा सारा शरीर प्रकाश से भर गया है। इसी का अभ्यास करते थे योगी अरविंद, जिन्होंने ये कहा कि हम एक दिन ऐसा आएगा कि उस परम चेतना को बिल्कुल स्थूल स्तर पर लाकर खड़ा कर देंगे। सफल नहीं हुए वो, ये बात अलग रही, लेकिन उनकी ये कल्पना थी, क्योंकि उनसे पहले बहुत ऐसे योगी हो गए हैं जिन्होंने इसको सिद्ध किया था। और इस मीरा ने स्वयं इस अभ्यास को अपना करके इसको सिद्ध किया था। और यही कारण था कि वो जब द्वारकाधीश में समा गई तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं मिला, क्योंकि उसका स्थूल तो हड्डियां तक ये सब दिव्य हो गई थी। चेतना जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगी वैसे शरीर में दिव्यता आती चली जाएगी। शरीर के सारे परमाणु परिवर्तित हो जाएंगे, केवल दिव्य परमाणु रह जाएंगे, स्थूलता नष्ट हो जाती है। बहुत बड़े अभ्यास के बाद ऐसा होता है, लेकिन प्राय तो ऐसा नहीं होता। प्राय तो यही होता है कि चेतना की शक्ति को आप नीचे ले आए, बिल्कुल नीचे तक, जब मूलाधार तक चेतना आ जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि सारा आपका शरीर दिव्य हो गया। कई योगी ऐसे हैं जो ऊपर से नीचे ला करके मूलाधार में जाप करते रहते हैं, वहीं अपने ध्यान में मग्न रहते हैं और ये देखते हैं कि सारा शरीर उनका दिव्य आभा से परिपूर्ण हो गया। जैसे आपने देखा होगा भगवान की मूर्ति होती तो गोला सा बना हुआ होता पीछे पीले पीले रंग का, ऐसे दिव्य आभा उसे कहते हैं, और कहते हैं अंग्रेजी में। तो उस दिव्य आभा से वो परिपूर्ण हो गया है, ऐसा वो ध्यान करते हुए अपने समाधि में मग्न रहते हैं, उस परम प्रकाश में लिप्त रहते हैं। कुछ योगी नीचे से उठाते हैं, जैसे मैंने बताया कि अपने आप को समेटते हुए फिर ब्रह्म चक्र में ले जाकर के उस परमात्मा में, परमेश्वर में, अनंत सत्य में, अनंत चेतना के समुद्र में अपने आप को लय कर देते हैं और लय करके प्रशांत होकर के बैठ जाते हैं। उस अवस्था में शरीर ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ है, मृतवत शरीर हो जाता है, शरीर का कुछ पता ही नहीं रहता। तो जब ऊपर ब्रह्म चक्र में ले जाकर के ब्रह्म में लय करते हैं, उस अवस्था में परमात्मा से एकता की अनुभूति होती है और अपने आप को अनंत से एक पाते हैं। जब परमात्मा की शक्ति को अपने में नीचे ला करके अवतरित करते हुए नीचे मूलाधार तक ले जाकर के एक हो जाते हैं, उस अवस्था में होता है कि सारा परमात्मा उनके स्वरूप में प्रकट हो गया। ये दोनों अभ्यास, एक असेंडिंग ऑर्डर में, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक को अवतार की प्रक्रिया करते हैं, दूसरे को उत्थान की प्रक्रिया करते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं आप साथ साथ कीजिए। पहले ऊपर से नीचे ले आइए और फिर नीचे से धीरे धीरे ऊपर ले जाइए और ऊपर ले जाकर के परमात्मा के साथ एक होकर के अपने आप को प्रशांत करें। ये जो प्रक्रिया मैंने समझाई है योग की, ये बहुत महत्व की है और इसके करने के लिए दो बातें और ध्यान में रखें। एक तो कमर सीधी होकर के इस ढंग से बैठने का या इस ढंग से बैठने का एक अभ्यास करें, और दूसरा अभ्यास आपको करना है लंबी श्वास का। जितनी लंबी श्वास आप ले सकेंगे, निश्वास को भावना कीजिए। धीरे धीरे आप ये श्वास को, हृदय तक तो श्वास आता है, अपने आप आता है, फिर आप इस श्वास को नाभि तक ला रहे हैं, फिर इस श्वास को स्वादिष्ठान तक ला रहे हैं, फिर इस श्वास को आप मूलाधार तक ले जा रहे हैं। आपकी श्वास सीधे चलती है, मूलाधार तक जाती है और मूलाधार से श्वास आपकी जाती है, बाहर निकल जाती है। इतनी लंबी श्वास की कल्पना कीजिए। एक कल्पना करना होता है, भावना। इस भावना के साथ क्या होगा कि आपके श्वास की दीर्घ गति हो जाएगी और धीरे धीरे दीर्घ गति होने के साथ श्वास आपका धीरे धीरे बंद होने लगेगा। कभी ऐसा आएगा कि श्वास अब चल ही नहीं रहा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। जब श्वास बंद हो जाए घबराना नहीं, ये नहीं कि मरने जा रहे हो, कुछ नहीं होता, बिल्कुल शांत हो जाता है, सूक्ष्म हो जाती है श्वास। और ये होता है कि बिल्कुल परमात्मा की दिव्य शक्ति से मूलाधार से लेकर के ब्रह्म चक्र तक आ रहा है। ये दूसरी काम लंबी श्वास का है। इस ध्यान से बैठिए और लंबी श्वास लीजिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है इन दोनों से, वो है गुरु द्वारा प्राप्त हुआ बीज मंत्र। वो बीज मंत्र जो है वही श्वास के साथ चलता है और उस श्वास के साथ उस बीज मंत्र को जब आप लगा देंगे तो वो शब्द के और श्वास के संयोग से उस चेतना का जागरण होगा आपके इस शरीर। उस चेतना का अवतरण, चेतना का जागरण, ये दोनों शब्द और श्वास के योग से होता है। इसीलिए कबीर ने इस योग का नाम रखा शब्द सुरत योग। ये कुंडली योग है। ये हमारे यहाँ भगवान रामानंद के संप्रदाय में इसको शब्द सुरत योग कहा गया।
क्योंकि वो शब्द के साथ सुरति माने चेतना को साथ देते, इस ढंग से इसका नाम रखा शब्द सुरति। तो आप लोग ध्यान में जब बैठे तो 3 बातें याद रखें। एक तो शरीर का सीधापन, दूसरा श्वास का लंबा सूक्ष्म दीर्घ, और तीसरा शब्द का श्वास के साथ योग। और एक एक चक्रों में ध्यान करते हुए इस प्रकार के जाप का अभ्यास करें। ये धीरे धीरे आपका अभ्यास दृढ़ होगा और योग सिद्ध होगा। अब प्रशांत होकर के अपने जीवन में उतारिए। जब आप ध्यान में बैठे हैं, शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए, कोई मूवमेंट न हो। हाथ, पांव, आंख, मुंह, और आंख बंद रखना है इसमें हमेशा। आंख बंद रख करके अंतर्दृष्टि करके, जैसे मैंने बताया, उन चक्रों में ध्यान करना।